हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ बेटर, एसबीआई क्लर्क स्लैश आईबीपीएस क्लर्क वर्सेस आईडीबीआई पीजीडीपीएफ जैम और आईडीबीआई जेएएम। सो इसमें हम दो तीन क्राइटेरियाज को देख लेते हैं एंड उन क्राइटेरियाज के हिसाब से आपका क्या फ्यूचर गोल है उसके बेस पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज सैलरी. So salary right now in IDBI JAM is around 50,000 rupees. Plus and minus, not plus तो होगा नहीं, but it can be minus 2 to 3,000 rupees. तो 45 से 50,000 के अराउंड आपके इन हैंड सैलरी आपके पास आ जाएगी. वहीं हम SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क को देख लेते हैं. So your salary will be around 35 to 40,000 इन हैंड. तो सैलरी में थोड़ा डिफरेंस है. आईडीबीआई जेएएम की जो सैलरी है वो 5 to 10,000 रुपीज एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क से ज़्यादा है. सेकेंड क्राइटेरिया इज द पोस्टिंग क्राइटेरिया. सो जैसा कि आप भी जानते होंगे, जितने भी क्लैरिकल एग्जाम होते हैं बैंकिंग में, इसमें जो पोस्टिंग होती है और जो रिक्रूटमेंट भी होता है वो होता है स्टेट वाइज. सो इफ़ वी टॉक अबाउट एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, आपके सिलेक्शन के बाद यू विल बी पोस्टेड इन द सेम स्टेट जहाँ से आपने उसे फिल किया होगा. वहीं अगर मैं जैम की बात कर लूँ तो जैम अगर आप देखा जाए, जो आपका सर्कुलर आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसके हिसाब से ये एक पैन इंडिया जॉब है. सो यू कैन गेट पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया. बट जो मैंने ट्रेंड देखा हुआ है, जनरली आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो आपके होम स्टेट में ही मिलती है. बट अगर हम डॉक्यूमेंट वाइज जाएं, सो इट इज़ अ पैन इंडिया जॉब. यू कैन गेट पोस्टेड आउटसाइड ऑफ योर स्टेट ऑल्सो. Third criteria is the future opportunities. So if you go for IDBI JAM as it is an officer post, so जितने भी एग्जाम्स आते हैं जिनमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है ऑफिसर पोस्ट का, वो सारे आप फिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल SBI CBO, जिसमें 2 साल का आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आपका एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वो आप फिल कर सकते हैं. देन RRB स्केल 2, जहाँ पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है ऑफिसर पोस्ट पर, वो आप फिल कर सकते हैं. ठीक है. और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे कि लोकल बेस्ड ऑफिसर आता है हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एक्सेट्रा. काफ़ी सारे बैंक्स के एग्जाम्स आते हैं, तो वो सारे आप फिल कर सकते हैं जहाँ पर ऑफिसर पोस्ट की आपको एक्सपीरियंस मांगा जाए. जनरली एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का मांगा जाता है. वहीं अगर हम SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क को देख लें, तो एज इट इज़ नॉट अ ऑफिसर लेवल पोस्ट, तो आप जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो आप फिल नहीं कर सकते हैं. आप क्लर्क बनिए, क्लर्क के बाद आप प्रमोशन लीजिए, आप ऑफिसर बनिए, वहाँ पर 2 साल जॉब कीजिए, 1-2 साल एक्सपीरियंस होगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दोज एग्जाम्स. सो हमने यहाँ पर 3 क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए. फर्स्ट इज़ द सैलरी, सेकेंड इज़ द पोस्ट, थर्ड इज़ द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़. हमने 3 क्राइटेरिया डिस्कस कर लिए, उसके बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप उस तरह के पर्सन हैं कि यू वांट कि मुझे तो भैया प्रमोशन चाहिए, मुझे बहुत इस लैडर को क्लाइम करना है, बैंकिंग सेक्टर में ऊपर तक जाना है और जल्दी जाना है, साथ ही साथ आई वांट मनी, बिकॉज आई वांट मनी, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मैं कहीं भी इंडिया में पोस्ट हो जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, देन आई विल से यू शुड गो फॉर JAM, बिकॉज इसमें आपकी सैलरी ज़्यादा है. इट इज़ अ पैन इंडिया जॉब. जनरली आपको घर के पास ही पोस्टिंग मिलती है, लेकिन बाहर भी मिल सकती है. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. एंड इसके बाद आप सोच रहे हैं कि मुझे जल्दी से एक्सपीरियंस लेकर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर दूंगा, और जो एग्जाम्स आते हैं एक्सपीरियंस लेवल के, उनमें जाकर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्केल 2 पर ज्वाइन कर लूँगा या ऑफिसर लेवल पर ज्वाइन कर लूँगा. सो देन यू शुड गो फॉर IDBI JAM. अगर आप उस तरह के पर्सन हैं दैट यू हैव जॉइंड द बैंक, और चाहते कि किसी गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे एक सिक्योर्ड जॉब चाहिए, सैलरी थोड़ी कम भी चलेगी, एंड आई वांट टू स्टे क्लोज टू माय फैमिली, मैं अपने होम टाउन में या फिर अपने होम स्टेट में ही रहना चाहता हूँ, अभी मुझे इतना प्रमोशन का कुछ नहीं है, आई वांट टू स्टार्ट अ जॉब, बस जॉब करना चाहता हूँ और इसके अलावा मेरा कुछ और पैशन है, मैं वो फॉलो करना चाहता हूँ घर के पास रहकर, देन यू शुड गो फॉर SBI और IBPS क्लर्क. डिसीजन इज योर्स, व्हाट यू वांट इन लाइफ. अब आप चाहे ऑप्शन पहला चुने चाहे दूसरा चुने, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा.
मेरा जो इंस्टा का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है। अभी रिसेंटली हम एक सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं जिसमें ऑल दोज स्टूडेंट्स दोज हु हैव हसल वर्कड हार्ड एंड क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, उनसे हम इंटरव्यू करेंगे, उनका स्टोरी, उनका स्टडी किस तरह से वो करते थे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो वो सीरीज़ भी जल्दी शुरू होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।